नमस्ते मेरे सिक्योरिटी भाइयों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद का है। अब ध्यान से सुनिए। जो सिक्योरिटी में काम करते हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो, चाहे सेकंड शिफ्ट में हो, चाहे थर्ड शिफ्ट में, उनके लिए यह विशेष कर वीडियो है। जब आप ड्यूटी के दौरान आपको बाथरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, आपको पोस्ट छोड़ना पड़ता है, उस समय आपको क्या सावधानी रखना है। आपके पोस्ट पर पोस्ट लिविंग बुक होता है, तो उसमें लिखकर आपको जाना है। आप बाथरूम गए तो उसमें लिख दीजिए, अपना टाइम डालिए और टाइम, और जब बाथरूम से वापस आएंगे तो इन टाइम डालिए। खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो और टाइम डालिए, आ रहे हैं तो इन टाइम डालिए। लेकिन जब आप पोस्ट छोड़ते हैं तो अपने पोस्ट पर अपने कोई जो राउंडर रखता है उसको बैठा कर जाइए, उसको चार्ज दे के जाइए। अगर कोई नहीं है तो अपने सुपरवाइजर को बता कर जाइए, उसको चार्ज दे के जाइए, साहब ऐसा ऐसा है, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन है, और अपने पोस्ट लिविंग बुक में और टाइम डाल के जाइए। अगर सुपरवाइजर भी नहीं है, आप अकेले हैं, मतलब पोस्ट पर अकेले हैं, आपको कोई राउंडर नहीं, कोई रिलीवर नहीं वहाँ आपको छोड़ने के लिए, बाथरूम खाना खाने ऐसा कोई छोड़ने वाला नहीं, तो सोसाइटी मैनेजर को आप बोलिए। सोसाइटी मैनेजर को बोलिए, सर हम बाथरूम जा रहे हैं, तो वो बोलेगा ठीक है। अपने पोस्ट लिविंग में लिखिए इतना बजे और टाइमिंग, इंस्ट्रक्शन किसका ऑर्डर से आप जा रहे हैं, तो अपने सोसाइटी मैनेजर के रिमार्क में नाम लिख दीजिए। आपके जाने के बाद यदि कोई आए और आप पोस्ट पे नहीं है, इंक्वायरी करे ये गार्ड कहाँ गया, तो आपको जो पोस्ट लिविंग बुक है वो सामने ही रख के जाइए। उसमें देखेगा कि क्या लिखा है, तो देख लेगा कि बाथरूम जा रहा है और किसके ऑर्डर से जा रहा है, सोसाइटी मैनेजर, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये सब बिना लिखे आप जाएंगे, तुरंत डांटेगा, भाई कहाँ गया था पोस्ट छोड़ के, यहाँ से ये चोरी हो गया, कुछ भी क्लेम लगा सकते। वो क्लेम से बचने के लिए आपको पोस्ट लिविंग बुक में लिख के जाना है, और किसी भी कोई भी सिक्योरिटी स्टाफ को वहां पर बिठा के जाना है, ताकि आप कभी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। किसी भी शिफ्ट के लिए इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट शिफ्ट में आप काम करते हैं, सेकेंड शिफ्ट में काम करते हैं, या थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में तो कोई ना कोई मिल जाता है आपका आदमी, थर्ड शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में और फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में काम रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट गार्ड को घर जाने की चिंता रहता है, थर्ड शिफ्ट गार्ड को समय बिताने का चिंता रहता है, जल्दी समय बीत जाए, रात जल्दी बीत जाए और हम घर चले जाए। उसमें जल्दी जल्दी चले जाते हैं पोस्ट छोड़ के, और उस दौरान कुछ घटना हो जाती है, या आप वहाँ चोर अंदर आ गया, या तो कोई बाहर चला गया आपको बिना बताए, कुछ सामान लेकर चला गया, तो आप कभी भी अपने पोस्ट को नहीं छोड़िए बिना रिलीवर, बिना कोई इसका ऑर्डर का। चाहे सुपरवाइजर का ऑर्डर हो रहा, नाइट में तो सोसाइटी मैनेजर नहीं रहेगा, सुपरवाइजर हो सकता है, या कोई गार्ड है जो राउंड में है, उनको बिठा के जाइए। अब बिठाने के पहले उसको बताइए कि ये सामान है, ऐसा ना हो कि आप जाएं और वहां से कोई कुछ सामान घसका दे जो आपके चार्ज में है। आप जैसे बाथरूम से आएंगे, आप तो इतना देखेंगे नहीं कि भाई हम ये सामान यहाँ था यहाँ था, आप आएंगे और वो चला जाएगा पहुंच। बाद में दूसरे दिन हो चाहे कभी भी सुबह हो, तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में जैसे गए तो सेकेंड शिफ्ट वाला गार्ड पूछेगा, उस चार्ज में आप लिखे रहेंगे, वो सामान वो नहीं रहेगा, तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो कभी भी पोस्ट को नहीं छोड़ना है। 24 घंटे में चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, बिना बताए, किसी को बिना बताए पोस्ट आपको नहीं छोड़ना है, तो जिंदगी में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है।
हो सकता है आपके जीवन में। कहीं कहीं तो गार्ड लोग, वो जो ऑनर रहते हैं, एक ही गार्ड रहता है, तो उसको बोल के चले जाते हैं किस तरह हम जरा बात समझाए। तो आदमी जो है वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, ठीक है जाओ। एक जगह एक कंपनी ऐसा था जो वहाँ गार्ड को खाना खाना था, तो एक ऑनर बाहर जा रहा था, सर हमको जरा खाना खाने का, जाओ जाओ। वो गेट पर बैठ गया, गेट पर बैठ गया और वही गेट खोल रहा था। कुछ ऑनर जो रहते हैं उनको, उनका दिल है, वो समझते हैं कि आदमी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिंदगी में, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं है, सभी आपका प्रॉब्लम को नहीं समझता है। इसलिए आपको होशियार रहना है, सिक्योरिटी में काम करते हैं तो। जीवन में कभी भी आपको होशियार रहना है। थर्ड शिफ्ट में आप जा रहे हैं बाथरूम, थर्ड शिफ्ट में ज्यादातर बाथरूम जाते हैं सुबह में लोग, समय बिताने के लिए, और चल जाते हैं और पोस्ट एक एक घंटा खा जाए, 1 घंटा तक बाथरूम में जाते हैं, वहां झपकी मार रहे हैं बाथरूम में बैठ, तब तक कुछ ना कुछ घटना हो गया। भगवान करे ना हो, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है। या कोई चोर आ गया, देखेगा पोस्ट खाली है, इधर कोई नहीं आसपास में, वो घुस जाएगा अंदर, बाद में चोरी करके निकल भी सकता है। तो ऐसा कभी नहीं जिंदगी में कीजिए। बिना पोस्ट पर किसी को बिठाए हुए सिक्योरिटी के स्टाफ को आप पोस्ट मत छोड़िए। और छोड़ रहे हैं तो आप पोस्ट लिविंग बुक में लिख कर जाइए, बाथरूम जा रहे हैं और खाना खाने जा रहे हैं, या कहाँ आप जहां भी जाते हैं। मेन गेट पर गार्ड रहता है, आउट गेट पर बात गार्ड रहता है, खैनी मलते मलते आउट गेट पर चले जाते हैं मेन गेट वाला। अब आउट गेट वाला गार्ड खैनी मलते मलते मेन गेट पर आ जाता है, तो चोरी करने वाला ध्यान देते रहता है ये पोस्ट कब छोड़ता है। बिना ध्यान दिए हुए कभी भी चोरी नहीं हो सकती है कहीं भी। अगर सिक्योरिटी अलर्ट है तो उस समय कभी भी उस दौरान चोरी नहीं हो सकती। अलर्ट का मतलब है आंख, कान, नाक खुला होना चाहिए। आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, और कान का काम है आवाज को, जैसे एक कंकड़ को गेट पर मारता है, टन से आवाज आता है तो आपका कान सुनता है, अरे कोई मारता है, गेट पर कंकड़ का आवाज आया तो आप तुरंत जाके बाहर देखते कौन ऐसा किया। कहीं आग लग गई तो नाक से आप सूंघते हैं, अरे कहाँ जलने का बास आ रहा है। या कोई जैसे गेट से जल्दी पार हो गया, आपको आंख में परछाई आएगा, कोई ना कोई गया है बाहर जल्दी से। तो यही ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का काम यही है, नाक, कान, आंख और मुंह से बोलना। सिक्योरिटी को थोड़ी गोली चलाता है वहां, कंपनी वाले एक डंडा दे देते हैं, आप अकेले हैं, क्या करेंगे आप डंडे से? खुद को बचाएंगे, जान माल की रक्षा करेंगे। वहां आपको दिमाग से काम लेना है कि अब हमको क्या करना चाहिए। आप अकेले हैं। ये सब बातें जो है सिक्योरिटी को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी को लोग नीच दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन आप अपने दिल में कभी ये मत सोचिए कि हम सिक्योरिटी में काम करते हैं। हर काम अपने जगह पर महान है। डॉक्टर मरीज को देखता है, अकाउंटेंट सभी बही खाता चेक करता है, मैनेजर मैनेजिंग का काम करता है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर का काम करता है। वैसे सबका ड्यूटी बटा हुआ है अपने। अब सोसाइटियों में क्या करते हैं, ड्राइवर लोग गार्ड से झगड़ा करते हैं, अरे हमको जाने दो ने, ड्राइवर का
ड्राइवर जो गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है, वो उसको पूछे ना, हमको जरा गाड़ी सिखाओ, चलाने देगा? नहीं चलाने देगा, क्योंकि उसका वो अपने ड्यूटी से बंधा हुआ है। वैसे आप भी लापरवाह मत होइए ड्यूटी पर। तो आपको कभी भी जिंदगी में सिक्योरिटी के काम में के दौरान काम करते हैं, उसके दौरान कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता, और ना आएगा। आप अलर्ट रहिए, ध्यान दीजिए। कभी कभी होता है आप चेकिंग कर रहे हैं, दूसरा सुपर गार्ड है जो, वो बोले अरे जाने दो, हम इसको चेक किए हैं, कुछ नहीं लेके जाता। नहीं, आप कभी उसका बात मत मानिए, आप चेक कीजिए, हो सकता है वो उससे वो मिला हो। हाँ, मेरे ऐसा मैंने सुना है। एक गार्ड गेट पर खड़ा था और अंदर कुछ वर्कर थे। वो जो केबल में एल्युमिनियम का तार होता है, तो कटा चटा जो एल्युमिनियम का तार था, वो जो कवर था प्लास्टिक का, उसको काट के और एल्युमिनियम का जो तार था वो एक लपेट के और कमर में बांध के ले जा रहा था। वहाँ एक गार्ड खड़ा था और दूसरा गार्ड सामने खड़ा था, उसको चेक करने लगा, तो कुछ बेल्ट के जैसा दिखा। तो उसने बोला इसमें क्या है, जो गार्ड चेक कर रहा था। बस बेल्ट है। हाँ हाँ, दूसरा गार्ड बोला हाँ हाँ बेल्ट है। लेकिन तभी सुपरवाइजर आ रहा था उधर से। तो वहाँ चेकिंग के जो सोसाइटी में एक अंदर जो कंपनी का गार्ड था, और आउट गेट पर दूसरे कंपनी का गार्ड था। सुपरवाइजर वहां से तो निकल गया था चेकिंग करा के। सुपरवाइजर ने भिसिल मारा आउट गेट वाले के, दूसरे कंपनी वाले गार्ड को, कि उसको रोको। तुरंत रोक दिया उसको और बोला कि इसको चेकिंग करो। तो उसको चेकिंग किया तो उसके पास मालूम है कितना, 1 किलो ये इसका अल्युमिनियम का तार निकला, लंबा लंबा, वो कमर में लपेटे हुआ था। तो जो चेकिंग कर रहा था उस प्रॉब्लम में आया, जो उसको बोला जाने दो वो प्रॉब्लम में नहीं आया, क्योंकि चेकिंग करने वाला ड्यूटी नहीं, उसका ड्यूटी तो नहीं था। तो ऐसा आपके अपने कंपनी का गार्ड आपको फंसा सकता है। तो जिंदगी में अपना ऐसा हमेशा होशियार रहिए। आपका ड्यूटी है अपने पोस्ट पे, कभी भी लापरवाही से काम मत कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप सिक्योरिटी में क्यों काम कर रहे हैं? आपके पीछे आपका बाल बच्चा माए बाप सब है ना, उसके लिए काम कर रहे हैं ना। और सिक्योरिटी में क्यों काम करता है लोग? जब आपको कोई बड़ा काम नहीं मिलता है तो सोचते हैं घर में बैठे हैं, उससे अच्छा है कुछ कमाएं। आप जैसे छोड़ देंगे माल तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो दूसरे का बात कभी भी मत मानिए, आप अपना दिमाग से काम कीजिए और अपने काम पर विश्वास रखिए कि हम जो काम करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अपना ही आदमी आपका दुश्मन रहेगा। जिंदगी में ये गांठ बांध लीजिए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो, चाहे सेकेंड शिफ्ट में हो, चाहे सब थर्ड शिफ्ट में हो, चाहे जनरल शिफ्ट में हो, किसी भी शिफ्ट में आपका ड्यूटी हो तो लापरवाही नहीं चलेगा। सिक्योरिटी में हमेशा आप सचेत रहिए, ईमानदारी से चेकिंग कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए और सुपरवाइजर के बात का फॉलो कीजिए, तो जिंदगी में कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमेशा ये याद रखिए, कभी भी सुपरवाइजर से झगड़ा नहीं और अपने सिक्योरिटी स्टाफ से झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा ही आपको प्रॉब्लम में डालेगा। झगड़ा एक अपने, जैसे घर घर में भाई भाई में झगड़ा होता है और उसका मजा कौन लेता है? पड़ोसी। उसी प्रकार सिक्योरिटी में आपस में झगड़ा करेंगे, मजा कौन लेगा? आपका दूसरा सिक्योरिटी स्टाफ, जो आपको वहां नहीं देखना चाहता है। ऐसे बहुत से होते हैं लोग कि जो एक दूसरे का दुश्मन रहते हैं, जो नहीं देखना चाहता, वो हटेगा तो हम वोटी करेंगे। वोटी करेगा फिर नाइट में लाके सोएगा।
वही आपका दुश्मन है। नाइट में कभी भी सोने का ड्यूटी नहीं है। नाइट में आप सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आपके जो अंदर आपके ड्यूटी के भरोसे जो अंदर आराम से सोया है वो अच्छी नींद में सोएगा। आप जगेंगे तो अच्छा नींद आएगा उसको। हमारे गेट पर एक ईमानदार सिक्योरिटी और अलर्ट सिक्योरिटी काम कर रहा है, तो हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। नाइट में जगने का ही ड्यूटी है। और हम सभी ऑनर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, नाइट में कभी भी सिक्योरिटी को 12 घंटा और 16 घंटा नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि नाइट का ड्यूटी बहुत हार्ड होता है। काम तो नहीं कुछ होता है, लेकिन जगने से खून जलता है। इसलिए 8 घंटे का ही गार्ड रखना चाहिए नाइट में। भले दिन में 12 घंटा करके चले जाए, लेकिन नाइट में 8 घंटे का ही गार्ड रखिए। अगर नाइट में 12 घंटे का करेगा तो घर जाएगा, खाना बनाएगा, खाएगा, सोएगा, फिर दूसरे दिन ड्यूटी पर आके और दिन में ही वो झपकी मारने लगेगा। झपकी मारने का सामने वाला देखेगा, फोटो खींच लेगा, वो मीडिया में भी डाल सकता है, सोशल मीडिया में, ये देखो ये कंपनी का गार्ड सो रहा है। हम ऑनर लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नाइट में आप 8 घंटे का ड्यूटी करवाइए गार्ड से। और वो जो सप्लाई करते हैं सिक्योरिटी को, वो कंपनी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नाइट में 8 घंटे का ही ड्यूटी दीजिए अपने सिक्योरिटी स्टाफ को। तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके सोसाइटी वाला सुरक्षित रहेगा, आपके बंगले वाला सुरक्षित रहेगा, आपके कंपनी वाला सुरक्षित रहेगा, आपके फैक्ट्री में भी चोरी नहीं होगा, बंगले में भी चोरी नहीं होगा, सोसाइटी में भी चोरी नहीं होगा। बिना सिक्योरिटी के मिस्टेक का कभी भी चोरी नहीं होता है। या सिक्योरिटी सोया है, या सिक्योरिटी पोर्ट छोड़ा है, या सिक्योरिटी गप्पे लड़ा रहा है नाइट में। अपने 1-2 गार्ड आपस में खड़े होकर एक दूसरे से गप्पे हाँकते रहते हैं, पीछे से चोर निकल जाता है। वो एक ही दिन चोरी नहीं करने के लिए प्रोग्राम बनाता है, कई दिन आपका वो आपके ऊपर सुपरवाइजरी करेगा कि ये पोस्ट कब छोड़ता है, कब सोता है, उसके बाद चोरी होता है। तो आप अलर्ट रहेंगे, ध्यान देंगे, तो आप भी सुरक्षित, कंपनी भी सुरक्षित, और जिस कंपनी का सोसाइटी भी सुरक्षित, और जिस कंपनी से आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका भी नाम अच्छा होगा कि इस कंपनी का सिक्योरिटी अच्छा है, तो आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेगा। हमारे इस बात को ध्यान में रखिए और काम कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। नमस्कार, सभी सिक्योरिटी भाइयों को नमस्कार।